लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण की तस्वीर साफ निकली। लॉटरी। गहलोत का भाजपा पर हमला, कांग्रेस की वापसी का किया दावा। 1 ईयर वेटिंग रूल पर आरएलपी का ऐलान, बेनीवाल ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में शहरी निकाय और पंचायती राज चुनावों के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और महिला वर्ग के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। इसके साथ ही 309 शहरी निकायों में मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों पर आरक्षण तय हो गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 22 अगस्त को चुनाव अधिसूचना जारी हो सकती है, जबकि मतदान 6 और 9 सितंबर को और मतगणना 11 सितंबर को प्रस्तावित है। कुल सीटें 28, एससी की 1, एसटी की 4 और ओबीसी की 5। 10 सीटें माइनस करने के बाद सामान्य में रह गई 18 में से 5 ऑलरेडी महिलाओं के लिए रिजर्व थी। तो अभी जो लॉटरी निकलेगी वो 13 में से 6 अनरिजर्व महिला के लिए लॉटरी निकलेगी। तो जो 13 सीटें हैं वो मंत्री जी आपको बताएंगे। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे राजस्थान में सरकार के प्रति लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बिना पैसे के काम नहीं होते और विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता के बीच अब ये धारणा बन रही है कि राजस्थान में अगली बार कांग्रेस की सरकार लौटेगी। तो पूरे प्रदेश के अंदर पंचायत राज के भी और निकायों के भी। दूसरा है कि कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। पूरे प्रदेश के अंदर ये माहौल बन चुका है अभी से ही, जो कि बहुत कम होता है। जनरली सरकार बदलती है तो 1.5-2 साल लगते हैं, तब माहौल बनता है। इस बार तो सरकार बनते ही नई सरकार बनी, 3-4 महीने में अच्छी स्थिति बन गई कि ये सरकार तो बिल्कुल नाकारा है, निकम्मी है, कोई काम कर नहीं रही है। करप्शन बहुत भयंकर हो रहा है, बिना पैसे दिए काम होती नहीं, गाँव में भी और जिलों में भी। लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि सब विकास रुके हैं। व्यक्तिगत काम होते हैं जेन्युइन, वो भी नहीं हो रहे लोगों के, तो लोग बहुत दुखी है। तो लोगों की जबान से निकलने लग गया, हलक की आवाज़ जो कहते हैं ना, वो होने लग गया भाई कि ये सरकार तो कोई काम की नहीं है और कांग्रेस सरकार निश्चिंत है। ये माहौल बन चुका है राजस्थान के अंदर। सर, एक दांगाबाज प्रकरण में से 6 लोगों को की मौत के बाद में क्लीन चिट दे दी गई 40 लोगों को। वो तो मैं कह चुका हूँ कि भाई कहीं न कहीं कोई कमी रही होगी, पैरवी ढंग से नहीं होगी, तो जो सरकार है वो देखने की बात है। पर उस वक्त जब केस हुआ था तो मुझे याद है कि बहुत संगीन केस था वो, और कुछ 6-7 लोगों की डेथ हो गई थी। 6 लोगों की डेथ हो गई थी। वहीं 18 अगस्त से शुरू होने वाली लक्खी पद यात्रा का जिक्र करते हुए गहलोत ने सांगानेर से रेनवाल तक करीब 25 किलोमीटर के यात्रा मार्ग की बदहाल स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रास्ते में जगह जगह टूटी सड़कें, गहरे गड्ढे और लंबे समय से साफ नहीं हुए नाले मौजूद हैं। राजस्थान में प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 ईयर वेटिंग रूल लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के करीब 53,000 पदों से जुड़े मामले में भी वेटिंग नियम लागू किया जाना चाहिए। पार्टी ने सरकार को चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर युवाओं के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। 5-5, 7-7, 10-10 साल तक वापस वैकेंसी नहीं निकलती और वो पद खाली बोलते हैं। इसलिए सरकार से मांग करें और इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगामी दिनों में बड़े आंदोलन की तैयारी के अंदर राजस्थान के अंदर ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये 20 लाख परिवार से जुड़ा मुद्दा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जिस मुद्दे पर सरकार सत्ता में आई है, इस राजस्थान के जवान को और बेरोजगार को न्याय देना चाहिए। 53,000 जो चतुर्थ श्रेणी के पद है, इनके साथ साथ तमाम प्रक्रियाधीन भर्तियां। आप ये मत करो कि हम तो इसमें ला रहे हैं, सरकार तो बैक डेट से भी लागू कर सकती है। सरकार तो सरकार है, इसलिए नया संशोधित आदेश जारी करे कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी वेटिंग नियम लागू किया जाएगा। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में मंत्री के धरने को लेकर भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला। जूली ने कहा कि राजस्थान में अफसरशाही हावी है और नेताओं व मंत्रियों की भी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अलवर के मंत्री ने नगर निगम आयुक्त, जिला कलेक्टर, डीएलबी और मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। जूली ने आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ पहले विधायक और मंत्री बयान दे चुके हैं और अब मंत्री को खुद धरने पर बैठना पड़ा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। जूली ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगते हुए कहा कि जब मंत्रियों की ही नहीं सुनी जा रही तो जनता कहां जाएगी। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि जो बात हम इतने समय से कह रहे थे कि आज राजस्थान की हालत जो है एकदम ऐसी स्थिति हो गई है कि आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है और पूरे राजस्थान के अंदर अफसरशाही हावी है। नेताओं की कोई सुन नहीं रहा है, मंत्रियों की कोई नहीं सुन रहा है। ये हकीकत आज अलवर में आप सबके सामने आ गई कि हमारे अलवर से आने वाले मंत्री खुद जो है सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गए हैं और उनका ये कहना है कि मैंने नगर निगम आयुक्त से बात की, मैंने कलेक्टर से बात की, मैंने डीएलबी के अंदर बात की, मैंने मंत्री जी से बात की, मैंने सीएमओ में बात की। यानी कि उन्होंने हर जगह जो है अपनी बात को पहुंचाया, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। पिछले 1.5 वर्षों से कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो हालात बने हैं वो सब लोगों के सामने है कि इस सरकार के एक मंत्री को खुद धरने पे बैठना पड़ा है। ये हालत है, ये हकीकत है राजस्थान की जो हम बार बार कह रहे हैं और इस सरकार को समझ में आता नहीं है। इस सरकार के खिलाफ खुद इसके एमएलए पहले बयान दे चुके हैं, खुद इनके मंत्री बयान दे चुके हैं और आज तो खुद मंत्री जो है खुद ही धरने पे बैठ गए और जिस आयुक्त के खिलाफ बैठे हैं उसको मुख्यमंत्री जी अपने खुद के गृह जिले के अंदर लेके गए। कृषि विज्ञान केंद्र लूणकरणसर में बुधवार को सतत ग्वार उत्पादन तकनीक विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सहगल फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में 12 गांवों के करीब 65 प्रगतिशील ग्वार उत्पादक किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में किसानों को ग्वार की उन्नत एवं टिकाऊ उत्पादन तकनीकों की जानकारी दी गई। खेती में नए नवाचार अपनाकर उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने और आमदनी बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को खेजड़ी के पौधे वितरित किए गए। भीलवाड़ा शहर सहित जिले भर में तेज बारिश का दौर जारी है। करीब 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। बारिश के पानी से मुख्य सड़कें जलमग्न हो गई, जबकि अंडरपास तालाब में तब्दील हो गए। कई जगह यातायात बाधित रहा और वाहन चालक पानी में फंसते नजर आए। स्थानीय लोगों ने जल निकासी व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। लोगों का आरोप है कि समय पर पानी की निकासी नहीं होने से परेशानी बढ़ी। वहीं नगर निगम की ओर से जल भराव वाले स्थानों पर पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है। भीलवाड़ा में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के तहत पुलिस लाइन मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने रिहर्सल के दौरान समारोह की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रिहर्सल में ध्वजारोहण, मार्च पास्ट परेड, सलामी और व्यायाम प्रदर्शन सहित विभिन्न कार्यक्रमों का पूर्वाभ्यास किया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और समारोह को गरिमापूर्ण एवं सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पिंडवाड़ा में जन संघर्ष समिति के आह्वान पर विभिन्न जनहित की मांगों को लेकर विशाल रैली निकाली गई। रैली अंबेडकर भवन से शुरू होकर एसडीएम
कार्यालय पहुंची, जहां लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन को जंक्शन बनाने, खराब सड़कों की मरम्मत, महाविद्यालय भवन के लिए भूमि स्वीकृत करने सहित कई मांगे रखी। क्षेत्र में बढ़ रही लूटपाट और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस व्यवस्था मजबूत करने की भी मांग की गई। प्रदर्शन के समर्थन में पिंडवाड़ा का बाजार बंद रहा। रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, व्यापारी और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।